अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं बात करना चाहूँगा कि अक्सर जो लोग बाज़ दफ़ा कारोबार में भी बहुत अच्छे पैसे बना रहे होते हैं और ज़िंदगी में बड़ी अच्छी पोजीशन पर होते हैं, वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि सदा ये चीज़ नहीं रहती और हालात बदलते हैं। अभी एक एक्टर जो हैं उनका भी मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने लगा हुआ था कि पेमेंट्स नहीं करते, और एक सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी, और वो जो खातून फौत हुई वो भी पैसों के इश्यूज जो है उनको फेस करते हुए हुई। उसकी वजह कि अक्सर प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिनमें जब आपके सिंगल टाइम आप पैसा बना लेते हैं तो फिर आप उस पैसे को संभालते नहीं और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, और जब आप इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर वो पैसा जो है वो खर्च हो जाता है, आप इधर उधर लग्जरीज बाय कर लेते हैं और बाद में फिर अपनी आने वाली जिंदगी जो है उसमें। आज मैं आपसे अपने एक बचपन के, हमारे वालिद साहब के दोस्त हैं, इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, बड़े काबिल आदमी थे, उनका जिक्र करूंगा। मैं उन्हें अंकल ए कहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके बच्चों भी मुझे जानते हैं कि वो उनका नाम जो है वो मैं इस्तेमाल करूं तो फिर दोस्त वगैरह उनके जो है उनमें भी एम्बेरसमेंट हो। मुझे याद है कि हम बिल्कुल छोटे थे तो 70s में कहीं वो गल्फ में गए, सऊदी अरेबिया में उनकी बड़ी ज़बरदस्त जॉब लगी और बड़ी ज़बरदस्त लाइफस्टाइल था। और मुझे याद है कि उस ज़माने में जब 50,000 रुपए की छोटी सुजुकी गाड़ी पाकिस्तान की आ जाती थी, 80s में, मुझे एग्जैक्ट डेट्स तो याद नहीं है, 0 मीटर 50,000 में आपको सुजुकी मिल जाती थी। उस ज़माने में उन्होंने 5 लाख रुपए की एक कोई रोलेक्स का कोई बड़ा कोई प्रेसिडेंट मॉडल था, गोल्ड की कोई वॉच थी या क्या उसमें खसूसियात थी मुझे ये नहीं याद, लेकिन ज़ाहिर है जब आप बच्चे होते हैं और ये चीज़ें आप सुनते हैं, बातचीत कोई दिखा रहा होता है, बात कर रहा होता है, तो आपकी मेमोरी में वो बात रह जाती है। तो $500,000 रुपीज़ की उन्होंने वॉच खरीदी, यानी 10 वो सुजुकी खरीद सकते थे। मेरा ख्याल है टोयोटा, जहाँ तक मुझे याद है 80s के अंदर 1-2 लाख रुपए की टोयोटा, यानी गाड़ी की कीमत से भी ज़्यादा 2 गाड़ियों की कीमत की रोलेक्स घड़ी उन्होंने खरीदी। और सऊदी अरेबिया में वो बहुत महंगे अपार्टमेंट में रहते थे, उनके बच्चे जो हैं, उन्होंने सुना है कि जो कोई शहजादों के स्कूल होते हैं, बड़ी हाई फीस थी, वो उसमें रहते। तो मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी जो अमारत है वो बड़ी ज़ाहिर होती थी और बड़ा उनके पास पैसा नजर आता था। अंकल की एक दिन जॉब ख़त्म हो गई, ये मेरा ख्याल है कोई लेट 80s की बात होगी या 90 की बात होगी, कुछ साल उन्होंने, काफ़ी साल किया, लेकिन उन्होंने कोई प्रोविजन नहीं की और पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान जब वो आए तो मेरे फादर ज़ाहिर बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके क्लास फेलो रहे हुए थे, मिलने वाले थे, तो वो आए, उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने यार मुझे अचानक जो है वो निकाल दिया, ये ऐसे ही निकालते हैं अरबी, जो सुनने में आया, मैंने तो खैर कभी गल्फ में जॉब की नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन अचानक ही वो फारग कर देते। तो वो जब आए तो उन्होंने कहा जी अब तो मैं यहीं पे सोचा कि पाकिस्तान में ही रहूँ। तो उन्होंने 5 मरले का एक घर जो है वो किराए पे लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से, और एक सुजुकी गाड़ी छोटी जो है वो खरीदी। और बिल्कुल उनके पास कुछ पैसे ही नहीं थे, सेविंग की ही नहीं थी, पैसे सारे उड़ा दिए, पैसे सारे लग्जरी लाइफस्टाइल में, स्कूल की फ़ीसों में। बेगम भी उनकी काफ़ी शौकीन मिजाज थी, महंगे महंगे पर्स खरीदती थी, महंगी महंगी शूज़ खरीदती थी। तो उन्होंने अपनी जो सारा पैसा था उसको ब्लो अप कर दिया। और तो एक बार वो मिलने आए, मैं उस वक्त कहीं अपनी टीन एज में होऊंगा, मुझे एग्जैक्ट अपनी भी उम्र याद नहीं है। तो मैंने उनको पूछा, क्योंकि हमारे घर में शुरू में सवाल पूछने की आज़ादी थी, हमारे फादर कहते थे कि यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, मुझसे भी पूछ सकते हो, जो दिल में आए पूछो, ये नहीं कि बड़ों से बदतमीजी करो, लेकिन तहजीब के दायरे में हर सवाल पूछो। उनके साथ हमारी भी बड़ी फ्रेंडनेस थी, प्यार भी वो बड़ा करते थे, ख्याल भी बड़ा करते थे, हमारी भी बड़ी इज्जत करते थे। तो मैंने कहा अंकल, आप जो $500,000 रुपीज़ की, 5 लाख रुपए की आपने घड़ी बांधी हुई है, और आप 50,000 की आप गाड़ी में जब बैठते हैं और 5 मरले के घर में रहते हैं, तो आप ये महसूस नहीं करते कि ये चीज़ें बैलेंस्ड नहीं हैं? तो वो बड़े फिलोसफर थे, सिगरेट लगाते थे, उन्होंने ऐसे करके कश लंबा सिगरेट का लगाया, फिर ऊपर में उठा के कहते हैं बेटा बात तो तुमने सही कही है, साथ हंसते भी रहते थे, बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे, बड़े अच्छे बंदे थे। तो मैं जो बात है इस सारी कहानी से आपको जो बात बताना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को मिला हूँ कि जिन्होंने एक वक्त में बहुत दौलत कमाई, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत को संभाला नहीं। और जब आप अपने पैसे को संभालते नहीं हैं तो फिर हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते। कारोबार में कभी तेज़ी होती है, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि नोकिया बंद हो जाएगी, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि कोडेक बंद हो जाएगी, कोई सोच नहीं सकता था बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी। लेकिन ये नशीबो फराज, और कुरान में भी हमें वो जो है वो मिलता है वाक़या कि 7 मोटी गायें और फिर 7 पतली गायें, जिससे वो उसको रिजेंबल किया गया कि 7 साल जो है गंदम अच्छी होगी और अच्छा होगा, और फिर 7 साल कैद पड़ेगा। सो वो मैसेज भी है टू सेव फॉर अ रेनी डे, कि हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते।